Good morning to all of you. Today we are going to continue with our chapter number 9, that is soil. In our previous videos we have discussed about composition of soil, about various profiles of soils, and now we are going to continue with the next topic, that is types of soils and their properties. So basically soil is classified into three main different types, that is sandy soil, clayey soil and loamy soil. फर्स्ट इज़ सैंडी सोयल. बेसिकली जो सैंडी सोयल होती है उसके अंदर लार्ज अमाउंट में सैंड प्रेजेंट होती है. इट मीन्स 70 to 80% इट हैज़ सैंड इन इट and a very small amount of silt and clay particles, and it look like this is sandy soil. सो बेसिकली सैंडी सोयल में क्रॉप्स ग्रो कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है. रीज़न क्या है कि जो सैंडी सोयल है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है. वो ज़्यादा अमाउंट में वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं. अगर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होगी तो ऐसी मिट्टी में क्रॉप्स को ग्रो कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. इसीलिए ये सूटेबल नहीं है क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए. और जो सैंडी सोयल होती है वो काफ़ी एयरेटेड होती है, मतलब इनके बीच में जो है गैप्स होते हैं. वो जो गैप्स है वो एयर्स उसको फिल कर लेती है. इनके अंदर ह्यूमस भी प्रेजेंट नहीं होता. ह्यूमस नहीं होता तो एज अ रिज़ल्ट ये क्या है, लेस फर्टाइल होते हैं, मतलब इतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है. इसीलिए इनके ऊपर जो क्रॉप्स या एग्रीकल्चर करना हो तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है करने के लिए. मोस्टली ये जो सोयल होती है डेजर्ट्स में मिलती है और इसीलिए डेजर्ट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इतना ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे जो सोयल होती है वो मोस्टली सैंडी सोयल होती है जिनके ऊपर क्रॉप्स को ग्रो करवाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. नेक्स्ट इज़ क्लेई सोयल. सो क्लेई सोयल मेनली जो है उसके अंदर क्ले प्रेजेंट होती है एंड इट लुक्स लाइक दिस सेकेंड वन इज़ क्लेई सोयल. सो बेसिकली इसके अंदर बहुत लिटिल अमाउंट में सैंड और सिल्ट प्रेजेंट होता है. लिटिल एयर मतलब इनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है. अब गैप्स कम है, स्पेसिस कम है, तो एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी क्या है, कम होती है. अब ये इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है. एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छी होती है. ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है और अगर एक बार ये ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो उसके बाद ये क्या है, बहुत ही हार्ड, एकदम पत्थर की तरह हो जाती है. ये मिट्टी इकट्ठी हो जाती है. तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. और जब गिल्ली हो जाती है तो बहुत ही स्टिकी चिपचिपी सी हो जाती है. कीचड़ वाली मिट्टी होती है जो, वो क्लेई सोयल हो जाती है. नेक्स्ट है लोमी सोयल. लोमी सोयल इज़ बेसिकली इसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सैंड पार्टिकल्स और क्लेई पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं. इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है. इसके अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है. जो खाद होती है वो काफ़ी अच्छी होती है इनकी, और एज अ रिज़ल्ट इनके ऊपर अगर हम प्रोडक्शन करवाए, क्रॉप प्रोडक्शन करवाए, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है. सो बेसिकली अगर हमें क्रॉप्स को ग्रो करवाना हो तो लोमी सोयल बेस्ट ऑप्शन है. उसके ऊपर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है. नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल. सॉइल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि बेसिकली उसको हमें ये बताने में हेल्प करती है कि उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी कैसी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. जैसे जो सॉइल है वो क्या करती है, उनके अंदर एयर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं. वो एयर पार्टिकल्स उसको एयरेटेड भी कर देते हैं. नेक्स्ट इज़ सोयल कंटेन्स वाटर, यानी कि बेसिकली सोयल के अंदर एक अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए वाटर को होल्ड करने की. जैसे चावल हैं वो जब लगाए जाते हैं, जीरी लगाई जाती है, तो उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए. तो अगर मिट्टी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वाटर को होल्ड कर सके तो क्रॉप्स भी ग्रो उस पर नहीं कर पाएगी. इसलिए जो मिट्टी है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज होनी चाहिए. सोयल अलाउज वाटर टू परलोकेट. परलोकेट का मतलब होता है कुछ जो पानी हम मिट्टी में डालते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पानी जो है वो मिट्टी के अंदर चला जाता है. जो पानी का मिट्टी के अंदर जाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं परलोकेशन ऑफ वाटर. मतलब जो पानी है वो मिट्टी के अंदर तक जाए. वो अंदर तक जाएगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जितना भी न्यूट्रिशन प्लांट को चाहिए वो उसको बहुत ईजिली मिलता रहेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर उसकी अच्छी होगी. नेक्स्ट इज़ सोयल एंड क्रॉप्स. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं. सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में सोयल अच्छी है तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो जाएंगी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं
क्रॉप्स को अच्छी तरीके से ग्रो करवाने के लिए, जैसे विंड, रेनफॉल कैसी है, टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, सनलाइट प्रॉपर तरीके से वहाँ पे आती है या नहीं आती है, कितनी ह्यूमिडिटी है उस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी क्या है रिस्पॉन्सिबल होती है अच्छी क्रॉप्स के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ केयर फॉर द एनवायरनमेंट। अब हमें हमारे एनवायरनमेंट को सेव करके रखना है ताकि हमें रिच अमाउंट में ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन की कमी ना आए, और जितने भी हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, हमारा इकोसिस्टम है, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो हम कैसे बचा सकते हैं, हमारी सोयल पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है उन वेस्ट को प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके बाद उसको रिलीज़ करना चाहिए। इसी तरह से वाटर बॉडीज़ में या एग्रीकल्चर की साइड पे उसको रिलीज़ नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि उनमें जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो वेजिटेबल्स को लग जाएंगे। उन वेजिटेबल्स को हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी वो क्या है, हमारी डेथ हो सकती है उन हार्मफुल केमिकल्स की वजह से, या फिर जो बेसिकली क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो सकती हैं। अगर खाना ही नहीं होगा तो इंसान जी नहीं पाएगा, उनकी भी क्या है डेथ हो जाएगी। और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इसी तरह से नहीं होना चाहिए, सबके घर में टॉयलेट्स होनी चाहिए, और एज अ रिज़ल्ट ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी पोल्यूशन ना हो, कोई भी गंदगी ना हो। और जो फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम से कम होना चाहिए, वो बस यूजेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि किसी सब्जियों को जल्दी ग्रो करवाने के लिए उसको हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। वो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन करते हैं, यानी कि एडअप हो जाते हैं फूड चेन में, और उससे क्या है बहुत सारे हेल्थ लॉस हो सकता है एनिमल्स का, ह्यूमंस का। हमारी हेल्दी बॉडी ना होना, उसके लिए भी फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट। थैंक यू।